बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि हम बनाएंगे अंडे से और पालक से, जो कि बहुत ही हेल्दी होगी, झटपट बनेगी और इसका कुकिंग टाइम भी बहुत ही कम होगा। और ये बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। हम इस तरीके से बनाएंगे कि इसकी जितनी भी न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो। सही तरीके से पालक को कैसे पकाया जाता है और इसके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी ब्रेकफास्ट की या फिर आपको लंच डिनर किसी में भी ले सकते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है और इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 अदद अंडे और ये मैं 2 अफराद के लिए बना रही हूँ। और तीनों अंडे मैंने ले लिए। आपने पहले इसको अंडे लेके इसमें थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे, टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें नमक डाल देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अंडों में बस यही 2 चीज़ें जाएंगी और थोड़ी सी मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। इसमें फ़्रेश कुटी हुई इस्तेमाल किया करें तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। अंडों को अच्छी तरह से बीट करके हम एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद अपने सेकंड स्टेप की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने पालक ली है तकरीबन 100 ग्राम, 2 प्याली होगी क्योंकि ये कुक होने के बाद थोड़ी सी रह जाती है। तो अंडे को आपने पहले बीट करके रख लेना है। इसको रख दूँगी अब मैं एक साइड पे। और यहाँ पे लेके देखें, यहाँ पे मैंने ली है 3 अदद छोटी वाली जो हरी मिर्ची होती हैं। अगर आपको तीखी पसंद नहीं है तो आप बड़ी ले सकते हैं। उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं और हरा प्याज लिया है मैंने। हरा पार्ट और वाइट जो होता है ना वो दोनों लिए हैं इसके साथ। अब मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करेंगे इसमें। देसी हो तो अच्छा है। मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। इसको आपने हल्का सा गर्म करना है और फिर जो मैंने चॉप की हुई आपको लहसुन, हरी मिर्च और हरा प्याज दिखाया था ना, इसको हम अब इसमें डाल देंगे। पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन को ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने कुक बहुत कम करना है। इसे लहसुन को पहले डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। तो लहसुन को आपने कलर नहीं देना है, बस अच्छे से इसका गोल्डन कलर हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू आने लग जाए, तब तक मैंने इसको इस तरीके से चम्मच चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो लहसुन हमारा भुन गया है और अच्छी से इसमें खुशबू आने लग गई है। तो फिर आपने क्या करना है, इसमें डाल देनी है चॉप की हुई हरी मिर्चें। ये मैं डाल दूँगी और इसके साथ ही डाल देंगे ये हरा प्याज। बहुत ही अच्छा लगता है इसमें ये हरा प्याज। आजकल बहुत ही फ्रेश आएगा, सर्दियां हैं तो जितनी भी आप गार्लिक और फ्रेश हरा धनिया, हरा प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको कीजिए, पराठों में बना के खाएँ, आटे में गूँध लें, आमलेट बना रहे हैं उसमें बना लें, हर जगह इसमें इस्तेमाल हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी और फ्राई कर रही हूँ। आपने बस इसको ये इतना करना है कि बस इसका कलर नहीं ख़राब होना चाहिए, इसको आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। तो बस 1 मिनट मैंने इस तरह से चम्मच चलाया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डाल देंगे पालक। पालक मैंने आपको बताया था कि मैंने 100 ग्राम ली है, तकरीबन 2 मुट्ठी और 2 कप के बराबर। और उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद, धोने के बाद इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था इस तरीके से। और आप ये देखें, पालक खाने का सही तरीका और बनाने का यही है। आप अगर बहुत ज़्यादा इसको कुक करते हैं ना या इसको बॉयल करते हैं, इसको बॉयल करने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। जब आप इस तरह से इसको देखें, जैसे मैं पका रही हूँ ना, खुद ही अपना पानी छोड़ती, इसी में कुक हो जाती है। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा पालक को आप पकाते हैं ना तो इसमें सिर्फ पालक ही रह जाती है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये पत्ते होते हैं, इनको इस तरह से स्टर फ्राई करके खाना चाहिए तो इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है। आपकी विटामिन सी, आपका आयरन जिस्म में हर तरह की कमी को ये पूरा करता है। ये सुपर फूड है। लेकिन ये तभी आपको उसका फ़ायदा हासिल होगा कि आपने इसको किस तरीके से पकाया है, सही तरीके से पकाया है या नहीं। तो बस मुश्किल से ये देखें 1-2 मिनट इस तरह से आपने चम्मच चलाना है तो पालक की ये वाली हालत हो जाएगी। ये देखें और बस ये कुक हो गई। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट गार्लिक का और प्याज का आएगा। इतना ही इसको पकाना होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो मैंने थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल दूँगी, क्योंकि पहले मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया था। हालांकि मैं नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल नहीं कर रही, ये स्टील का है, उसमें लगने का बड़ा ख़तरा होता है, इसलिए मैं डाल दिया, नहीं तो डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। थोड़ा सा मैंने हाफ़ टेबल स्पून घी और डाल दिया, क्योंकि हमने पालक की भुनाई की है, उसमें अंडे डालने तो वो लगे नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, जो हमने बीट करके रखे हुए हैं ना, इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च और सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये सारे अंडे मैं इसमें डाल लूँगी और स्लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम, जो दम वाली होती है ना वो वाली।
ताकि ये हमारे अंडे जो है नीचे लगे नहीं। उस तरह स्लो फ्लेम पे आपने इस तरह से पकाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको साबित भी रख सकते हैं या फिर आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये मैं कर रही हूँ। चम्मच से हल्के हल्के आंच पे आपने इसको पकाना है और इस तरह से चम्मच से हिलाएंगे। बिल्कुल इसका भुर्ता नहीं बनाना है हमने, बड़े बड़े इसमें चंक्स रहें तो वो अच्छे लगेंगे। तो स्लो फ्लेम पे पकाते हुए आपने इस तरह से चम्मच हिलाना है इसको और पालक को इस तरह से अंडे में मिक्स करना है। इसमें आखिर में हम एक और चीज़ भी ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्दी डिश है, स्पेशली ब्रेकफास्ट में आप खाएं तो आपको पूरे दिन एनर्जी रहती है और आपको कमज़ोरी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। प्रोटीन रिच डाइट है ये और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही जल्दी और आसानी से कुक भी हो जाती है। तो 1-2 मिनट लगेंगे बस इस तरह से, जब तक कि हमारा ये अंडा होता है फ्राई। तो ये देखें इस तरह से ये हो जाएगा और ये ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है पालक की और अंडे की। और इसमें आखिर में चीज़ डालूँगी। चीज़ आप अपनी पसंद की कोई भी ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला हो, जो भी हो, जो आपको पसंद है। जितनी चीज़ डालेंगे उतने मज़े का क्रीमी बनता है ये। चीज़ डालने के बाद बस मैंने इसको कवर किया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, उस वक्त तक के लिए जब तक ये चीज़ मेल्ट ना हो जाए। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी है अंडे और पालक की। कितनी हेल्दी है ये और कितनी सिंपल आसान है। इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।